नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। 72वें गणतंत्र दिवस पर दुमका के पुलिस लाइन मैदान में सीएम हेमंत सोरेन ने झंडा फहराया। इस दौरान सीएम ने राज्यवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। साथ ही उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल्द ही स्थानीय नीति परिभाषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि 2021 नियुक्ति का वर्ष होगा। और चलिए आपको बताते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन ने क्या बड़ी बड़ी घोषणाएं की हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। देखिए घोषणाएं, कृषि ऋण माफी के लिए 2000 करोड़ रुपए, झारखंड राज्य फसल योजना के लिए 100 करोड़ रुपए, झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विसेज रूल्स 2021 का गठन किया गया। 2021 झारखंड के लिए नियुक्ति का वर्ष होगा। झारखंड में खिलाड़ियों के लिए सीधी नियुक्ति की नियमावली भी बनेगी। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना चालू की गई। गोम के जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना शुरू। मनरेगा के तहत 2 करोड़ मानव दिवस रोजगार का सृजन। झारखंड सरकार की अपनी पर्यटन नीति होगी। संथाल में 500 बेड का अस्पताल का निर्माण होगा। 15 लाख लाभुकों को 1 रुपए में 5 किलो चावल मिलेगा। सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना शुरू होगी। वृद्ध कल्याण योजना के तहत बुजुर्गों को 1000 रुपए दिए जाएंगे। फूलो झानो आशीर्वाद योजना से 12,000 महिलाओं को लाभ भी मिलेगा। पलाश ब्रांड योजना से 2 लाख महिलाओं को रोजगार। 75% पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किए जाएंगे। जल्दी नई स्थानीय नीति परिभाषित होगी। और देखिए सरकार जो है वो नियुक्ति नियमावली भी बना रही है। पुलिस भर्ती के लिए भी नियमावली बनाई जा रही है। मेरी सरकार द्वारा द झारखंड कंबाइंड सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2021 का गठन कर लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अब प्रत्येक वर्ष इस नियमावली के तहत सिविल सेवा परीक्षा का आयोजित किया जाएगा। राज्य के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने की सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने छठी जेपीएससी के आधार पर अनुशासित 326 अभ्यर्थियों को नियुक्ति किया। झारखंड न्यायिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयनित 100 अभ्यर्थियों को सिविल जज के पद पर नियुक्त किया गया है। हमारी सरकार ने इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित किया है। इस दिशा में कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। विभिन्न विभागों के अंतर्गत उपलब्ध रिक्तियों को शीघ्र भरने हेतु कार्रवाई करने का स्पष्ट निर्देश सभी विभागों को दे दिया गया है। दूर तक फैले घने जंगलों के साथ साथ पारसनाथ एवं बाबा बैद्यनाथ धाम जैसे पवित्र धार्मिक स्थल भी हैं। इतना सब कुछ समेटे हुए अपने झारखंड को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हम जल्द ही नई पर्यटन नीति को लागू करेंगे। संथाल परगना क्षेत्र को समृद्ध संस्कृति विरासत को संरक्षित रखने तथा क्षेत्रीय संस्कृति गतिविधियों को विस्तार देने हेतु राज्य के उपराजधानी दुमका में कन्वेंशन सेंटर का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे शीघ्र ही जनता को समर्पित किया जाएगा। यह कन्वेंशन सेंटर स्थानीय कलाकारों को मंच सबके लिए आवास महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत शहरी आवास विहीन लोगों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु 1,88,842 आवासों की स्वीकृति दी गई है। लगभग
1500 आवासों का गृह प्रवेश कराया जा चुका है। राज्य के सभी नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। आदिम जनजाति समुदाय को प्राथमिकता देते हुए उन्हें शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 2251 लघु ग्रामीण पाइपलाइन जलापूर्ति योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसमें लगभग 1249 अदद योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति बहुल टोलों में शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री जल नल योजना के तहत 12,386 अदद लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 7,826 अदद योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं। वहीं रांची के मोरहाबादी मैदान में झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने झंडोत्तोलन किया और परेड की सलामी ली। इस मौके पर राज्यपाल ने सूबे में महिलाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि झारखंड सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जिस पर महिलाएं फोन कर मदद मांग सकती हैं। उन्होंने कहा कि महिलाओं की मदद के लिए सरकार कृत संकल्प है। राज्यों में से एक राज्य झारखंड है, जिसके अंतर्गत रांची में नई एक उभरती तकनीक से लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत 1008 आवासों का शिलान्यास 1 जनवरी 2021 को किया गया है। हमारी सरकार महिला सुरक्षा के प्रति सजग एवं गंभीर। राज्यों की महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु 181 हेल्पलाइन की शुरुआत की गई है। इस हेल्पलाइन के द्वारा राज्यों में किसी भी प्रकार के हिंसा से पीड़ित अथवा अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी महिलाओं को अविलंब सहायता प्रदान की जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 181 एक एकीकृत हेल्पलाइन है जो 24/7 कार्य करेगा। इसके माध्यम से महिलाओं को पुलिस, विधिक सहायता, मेडिकल, एम्बुलेंस सेवा जैसे आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाएगी। महिलाओं को ये सारी सहायता एक स्थान पर ही उपलब्ध हो सके, इस उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर का संचालन राज्यों के प्रत्येक जिले में किया जा रहा है। साथ ही इसके माध्यम से महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम की जानकारी भी दी जाएगी। लोहरदगा के बीएस कॉलेज स्टेडियम में खाद्य आपूर्ति और वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर डीसी और एसपी समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। समारोह में झांकियां भी निकाली गई। तो आज पूरा देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। झारखंड के बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में भी गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और बाबूलाल मरांडी मौजूद रहे। ये गणतंत्र का महाउत्सव का पर्व है और इस पर्व के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश की ओर से झारखंड के सभी एक एक नागरिकों को मेरी ओर से शुभकामना, पार्टी की ओर से शुभकामना। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हमारे ओर से तमाम झारखंड वासियों को और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। तो झारखंड के अलग अलग जिलों में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। हम 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों में आप देखिए, जमशेदपुर में पूर्व सीएम रघुवर दास ने झंडा फहराया, तो पाकुड़ में मंत्री आलमगीर आलम ने झंडा फहराया, तो वहीं गढ़वा में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने झंडोत्तोलन किया, तो देवघर में मंत्री बादल पत्रलेख ने झंडा फहराया, तो वहीं चतरा में श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने झंडा फहराया है। और ये तस्वीरें देखिए और हम आपको दिखा रहे हैं। हजारीबाग में 72वां गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया और मुख्य समारोह हजारीबाग स्टेडियम में हुआ, जहां प्रांतीय प्रमंडलीय आयुक्त कमल जॉन लकड़ा ने झंडा फहराया। पाकुड़ में भी गणतंत्र दिवस की धूम दिखाई दी। इस मौके पर जहां झांकियां निकाली गई, तो वहीं मंत्री आलमगीर आलम ने एक विधवा को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। जामताड़ा के ऐतिहासिक गांधी मैदान में उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने गणतंत्र दिवस के मौके पर तिरंगा फहराया।
खूंटी जिला के कचहरी मैदान में गणतंत्र दिवस के मौके पर जिले के उपायुक्त ने झंडोत्तोलन किया। लातेहार के जिला खेल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां उपायुक्त और एसपी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। तो वहीं गुमला में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर कई जगह पर झंडोत्तोलन हुआ, लेकिन मुख्य कार्यक्रम अल्बर्ट एक्का स्टेडियम में हुआ। तो और 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए। रांची के बीजेपी दफ्तर की तस्वीर, जहां प्रदेश अध्यक्ष ने झंडा फहराया। तो जमशेदपुर टाटा मोटर्स में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जबकि धनबाद में डीसी ने झंडोत्तोलन किया। तो वहीं पलामू के मेदिनीनगर में गणतंत्र दिवस के मुख्य समारोह का आयोजन किया गया, जबकि लोहरदगा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने झंडोत्तोलन किया। तो वहीं रामगढ़ में डीसी ने झंडा फहराया। रामगढ़ के सिद्धो कानू मैदान में गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया गया, लेकिन प्रशासन की कार्यशैली से रामगढ़ विधायक ममता देवी नाराज हो गई और कार्यक्रम को बीच में ही छोड़कर चली गई। विधायक ने कुछ अधिकारियों को सम्मानित किए जाने का विरोध किया। परेशानियां हैं और कुछ दिक्कतें हैं, जिसको जिला प्रशासन को भी ये ध्यान में रखना चाहिए कि कोई भी अतिथिगण है तो उनको भी सम्मान अच्छी तरह से मिलना चाहिए। एक तो होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से, उसका भी ध्यान रखना चाहिए जी। ये चीज़ हम लोग भी देख रहे हैं, पिछले भी 15 अगस्त को भी ये चीज़ देखा गया था कि ऐसे ही लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मान पत्र दिए जा रहे हैं, जो लोग बार बार नज़र में आ रहे हैं और जिनको पहले भी दिया जा चुका है। लेकिन यहाँ नए रूप से, जैसे हमारे मीडिया भाई लोग भी हैं और भी कई लोग हैं और भी समाज सेवी लोग हैं, जिन लोगों ने बहुत ही उत्कृष्ट कार्य इस कोविड पीरियड में किया था, लेकिन हम लोगों ने तो संज्ञान में उन्हें दिया है, लेकिन शायद जिला प्रशासन को सम्मानित नहीं करना है या फिर क्या है, लेकिन इस पर भी विशेष एक ध्यान। गणतंत्र दिवस के मौके पर बड़कागांव विधायक की दबंगई भी सामने आए। रामगढ़ के जेएम कॉलेज बरकुंडा का ताला तोड़कर विधायक ने झंडोत्तोलन किया। इतना ही नहीं, अपने मन के मुताबिक प्रिंसिपल को नियुक्त भी कर दिया। दरअसल कॉलेज में प्रिंसिपल पद को लेकर कई महीनों से विवाद चल रहा था, लेकिन आज अंबा प्रसाद ने अपने मन से प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी। जिंदाबाद जिंदाबाद अंबा प्रसाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कितना दिन से बंद था सर? 8, 9, 10 महीना। डायन प्रथा के खिलाफ समाज में अकेले लड़ाई लड़ रही छुटनी देवी को उनके काम का सम्मान मिला है। उनको 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्मश्री देने की घोषणा हुई। कौन है छुटनी महतो और उन्होंने कैसे अकेले समाज को चुनौती दी है, देखिए रिपोर्ट में। नाम छुटनी महतो, काम डायन प्रथा के खिलाफ लड़ाई। डायन प्रथा के खिलाफ संघर्षों के लिए ही सरायकेला की छुटनी महतो को इनाम मिला है। छोटे से गांव बीरबास में रहने वाली 63 साल की छुटनी देवी का नाम पद्मश्री अवार्ड के लिए घोषित किया गया। नाम जितना छोटा उससे कहीं बड़ा है उनका काम। कभी डायन होने के दंश को झेल चुकी छुटनी देवी ने न केवल खुद को इस कलंक से आजाद कराया, बल्कि समाज में 55 स्त्री और पुरुष को भी इस कलंक से मुक्त कराया। 1995 में एक महिला को डिलीवरी प्रेग्नेंट था, कुंवारी लड़की, तो मेरे को पूछा, हम जो सच वही कह रहे हैं, मेरे को पूछा चाची मेरे को वोमिट क्यों लग रहा, तो मैं ही मजाक करके बोल दिए ताकि हो सके तुम्हारा लड़का लड़की आ रहा है, हम यही कहें। तो वही बात लेकर के मेरे को डायन का आरोप लगा के मारने लगा। 2 सितंबर से लेके 3 सितंबर तो लगातार मारा। देखो यहाँ कुल्हाड़ी में चोट मारा था। छुटनी महतो की साहस को आज पूरा देश सलाम कर रहा है। पद्मश्री छुटनी महतो कौन है और उनका संघर्ष कितना बड़ा है, आइए जानते हैं। सरायकेला के बीरबांस में छोटे से मकान में रहने वाली छुटनी महतो 1995 में खुद भी डायन प्रथा का दंश झेल चुकी हैं। जब उनको डायन बताकर घर से निकाल दिया गया था, उसके बाद से अब तक वे वैसी सभी महिलाओं की मदद कर रही हैं जो डायन प्रथा की शिकार हुई हैं। इतना ही नहीं, वे हर दिन 15 भूखे लोगों को भोजन कराकर समाज सेवा के लिए प्रेरणा बनी हुई हैं। ऐसे में जब छुटनी महतो की सेवा भावना को पूरा देश सलाम कर रहा है, जाहिर है उनके परिजनों में खुशी का माहौल है।
दादी को ये भारत ये पद्मश्री अवार्ड मिला है, ये जानकर हम लोग सभी पूरा परिवार बहुत खुश हैं। और ऐसा ही काम करते रहे दादी, हम लोग का अच्छा लग रहा है कि हम लोग का अवार्ड मिल रहा है, मतलब दादी का अवार्ड मिल रहा है। इतना बड़ा पुरस्कार मिल रहा है, ये तो खुशी की ही बात है। इतना संघर्ष करने के बाद जो भी हो, जैसे भी हो, लेकिन अब जो पुरस्कार मिलने वाला है तो गर्व की बात है। संघर्ष की अग्नि से तपकर बनी प्रतिमूर्ति बेहद सशक्त होती है। छुटनी महतो ने इसे सच कर दिखाया है। अबला से सबला बनी इस महिला की कहानी बेहद ही अद्भुत है। आज डायन प्रताड़ना के खिलाफ ये लगातार लड़ रही हैं। 120 महिलाओं को अब तक न्याय दिला चुकी हैं। भारत सरकार ने इस बेहद साधारण महिला को पद्मश्री देने की घोषणा की है। इसके बाद से इनके परिवार में काफी खुशी है। इनका कहना है कि अब इस पुरस्कार पाने के बाद से वे डायन प्रताड़ना के खिलाफ अपनी संघर्ष को और मजबूती से लड़ेंगी। विकास कुमार, न्यूज 18 सरायकेला खरसावां। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं, जल्द लौटेंगे। और चलिए आप सबको लिए चलते हैं मिशन पानी के वाटरथॉन इवेंट में। Do it day in and day out. Imagine the amount of effort that is going through. So all of us can take a pause. We can take a sip of water when we are doing it on our treadmill. But that sweat, that effort that goes into those ladies on ground, that is something that we need to understand and we need to appreciate. Akshay, thank you very much for doing this. One last scientific question. दोनों scientific minds है, वैज्ञानिक है दोनों। तनवीर ये बताओ कि वो चलने की टाइम can you keep your child on this transport के लिए? एक बेटा एक बच्ची को बैठ सकता है? मैं पायलट करके सर आपको वीडियो भेज, तो मैं बैठ जाऊँ? ठीक है। Confident, yeah. But the important part is not about if somebody can sit on it. It's the fact that this is full of water, and even if it shakes, 80 liters. It has got a stabilizer. It's built in such a way that it doesn't spill. So the effort doesn't go in vain just because you have a trip, you have a pump, or you have to, you tilt, you lose your balance. That's important. Thank you very much. This 80 liter for one family is enough for a week. If we calculate the requirement of a Pada families, mainly requirements around 100 to 120 liter, 120. So it can complete their basic requirements. As well as I just want to tell one thing, that how the journey we met the successful. It's all with the youth. So we met a group of with the name of TREE. So it's not a normal tree. It's TREEI, Technology, Reuse, Environment, Empowerment, Innovative. And all the youth are coming together to solve this problem of Maharashtra. Fantastic. And they are doing good things. Tanveer, great job, but I'm pressed for time. So we're going to take this story, follow this, and we'll put out more details. And thank you for giving this to us here. Thank you. Thank you very much, Tanveer. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you very much. We got plenty of... और चलिए आप सबको लिए चलते हैं अटारी बॉर्डर, जहां बीटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम हो रहा है। Hindustan!
और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।